दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। जय माय लाइफस्टाइल, जय इंडिया ग्रो। दोस्तों मैं अभी खाड़ा गांव में हूँ। ये दुर्ग जिला में पड़ता है। राजनांदगांव दुर्ग के बीच में ये गांव है। और जिस फार्म हाउस में हूँ ये 32 एकड़ का फार्म हाउस है। और इस फार्म हाउस में जो खेती करते हैं वो है हमारे ज़बरदस्त किसान मिस्टर गोवर्धन देशमुख जी हैं। और इन्हीं के फार्म हाउस में आज हम हैं। और मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये क्या बताने वाला है। तो मैं फिर से आपको जैविक का पावर आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे जैविक खेती करके आप अपने ज़मीन को भी बचा सकते हो, फसल को भी बढ़िया ले सकते हो और बहुत मुनाफा कमा सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ में है हमारे ज़बरदस्त किसान हैं मिस्टर रमेश्वर देशमुख जी। और साथ ही साथ हमारे यादव जी भी हैं, देशमुख जी भी हैं। और हमारे ग्रेट पर्सनालिटी आईटीसी लीडर मिस्टर भूपेंद्र सर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और बहुत खुशी हो रहा है हमको इस सुंदर से फार्म हाउस में आज विजिट करते हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले इस फार्म हाउस में इन्होंने पिछले 3-4 साल से हमारे इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिलहाल अभी इन्होंने रहर का फसल, जिसको अरहर भी बोलते हैं इंडिया में, रहर हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, तो रहर में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकाला हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये वो फसल है जो इन्होंने काट चुका है और ये वो फसल है जो लगा है। देखो बाजू में पेड़ कट चुके हैं, तो लगभग ये आधा फसल काट चुके हैं। तो आप देखिए जरा दोस्तों नज़ारा क्या है। सीन आप देख रहे हो, फली देख रहे हो। बाप रे, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था इस फसल को देखने के बाद कि यार ऐसा भी रिजल्ट आता है करके। तो ये है कला और ये है कलाकार जिन्होंने इस फसल को उगाया है। तो देखिए मैं आप लाइव भी आपको दिखाता हूँ। आप आइए पेड़ के पास में, कैमरा को नज़दीक करिए, देखिए कैसे फसल लगे हुए हैं। और जबकि इधर बंदर भी बहुत आते हैं, बंदर भी खा के गया है, लेकिन आप फल को देखिए पूरा झुका हुआ था, ऐसा बता रहे हैं भैया कुछ दिन पहले पेड़, और पूरा लदा हुआ था। तो इतना ग्रेट और ज़बरदस्त रिजल्ट, सच में दोस्तों ये मतलब दिल खुश हो गया ये रिजल्ट को देख के। तो मैं पूछना चाहता हूँ भैया, ये रहर की फसल के लिए आपने हमारा इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल किया, क्या क्या डाले? मैं इंडिया ग्रो का है तो इसमें ओलिव को बीच में मिलाया था। ओके। उसको 10-15 मिनट सुखाया के बाद उसको मैं भूवस्त्र के साथ मिक्स करके डाला हूँ सर इसमें। ओके, फिर उसके बाद ये रिजल्ट आपको मिला है? हाँ, ये रिजल्ट मिला है मेरे को, भरपूर रिजल्ट मिला है। फुल रिजल्ट मिला है। तो देखिए भैया का कहना ये है कि ओलिव हमारा एक लिक्विड आता है, तो ओलिव को इन्होंने बीज उपचारित किया, बीज में मिक्स किया, 10 मिनट सुखाया, उसके बाद उसको डायरेक्ट यहाँ पे मेड़ में, इसको मेड़ बोलते हैं हम लोग, खेत का पार है, मेड़ में इन्होंने लगाया, मतलब बीज उपचारित किया है ओलिव से। और भूअस्त्र को खाद के साथ में मिक्स करके उसने इसमें वो डाला। और उसके बाद में जो रिजल्ट, बीच में एक बार कीटनाशक इन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके बाद में ये गजब का रिजल्ट दोस्तों, बहुत ही पावरफुल। आप खुद ही देखिए रहर का क्या सीन है इसमें इन्होंने लिखा है। और ये जो गेहूं का फसल आपको दिख रहा होगा खेत में, आप देखिए जरा सा, ये गेहूं के फसल में भी इन्होंने प्रोडक्ट डाला हुआ। और पिछले साल आप कितना गेहूं निकाले थे भैया इस खेत से? इसमें कम से कम 10 कुंटल के लगभग सर, 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 10 कुंटल गेहूं का फसल इन्होंने लिया हुआ है। तो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो भैया आप किसान हैं और पिछले 3-4 साल से, 3-4 फसल से हमारे इंडिया ग्रो प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो को भैया पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोग देखेंगे। तो एक किसान जो डरता है जैविक डालने से और उसको लगता है कि जैविक डालने से उत्पादन कम हो सकता है या जैविक महंगा आता है, तो ऐसी जो मानसिकता लोगों की है उनके लिए आप क्या जवाब देना चाहते हो? आप भी किसान हैं। नहीं सर, ये तो जैविक डालने से और उत्पादन बढ़ता है सर। मैं तो देख रहा हूँ, मेरे तो उत्पादन बढ़ता जा रहा है दिन के दिन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये घाटा का सौदा नहीं है? घाटा का सौदा नहीं है। जैविक तो मित्र कीट पैदा करके उसको फसल को तैयार कर रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोस्तों देखो, जैविक का इस्तेमाल करने से मिट्टी बचती है और फसल भी अच्छे होते हैं। और इस रहर को खाने वाला लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें दुनिया भर का कोई केमिकल नहीं डाला हुआ है। प्योर ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ यह रहर है। इसका दाल खाओगे दिल खुश हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे एक और सीनियर किसान भी हैं, ये भी बहुत बेहतरीन खेती करते हैं। भैया बहुत सारे लोगों की ये मानसिकता होती है जैविक के बारे में, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो हमारे इंडिया ग्रो, स्पेशल हमारे छत्तीसगढ़ के किसान को क्या बोलना चाहोगे? सर ये जैविक जो खाद है उसको तो डालना ही चाहिए, क्योंकि ये अपने ज़मीन को भी बचाता है, लेकिन ये उत्पादन भी बढ़ाता है साथ ही साथ में। क्या हम इससे पहले तो हम रासायनिक का उपयोग कर ही रहे थे, लेकिन उससे उत्पादन उतना नहीं आ रहा, क्योंकि ज़मीन बैठ चुका है, पूरा नीचे गिर चुका है। उसको ऊपर उठाने के लिए हमको जैविक का उपयोग करना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ फिर उसका जो जैविक डाला हुआ जो अन्न है उसको खाने से हम तबीयत भी खराब हमारी नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे।
इसलिए हमको जैविक का उपयोग करना एकदम अनिवार्य है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जैविक का खेत तो हम तो दूसरा के रेग में कर रहे हैं, रेगहा वाले खेत में कर रहे हैं, हमारे खेत के छोड़ के साथ साथ। क्या बात है। हमारे खेत होता तो और तेजी से करते। ये बहुत पॉइंट की बात है दोस्तों, आप समझिएगा ध्यान से। अधिकतर क्या होता है, दूसरे लोग लीज में जमीन लेके जो खेती करते हैं उनकी मानसिकता ये होती है कि हम जितना भी केमिकल डालना होगा हम डालेंगे तो हमारा खेत थोड़ी है, दूसरे का मिट्टी बर्बाद होगा। ऐसे जो रेंट में जो लोग रेगहा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, रेगहा और रेंट में जो लोग लेके खेती करते हैं उनकी ऐसी मानसिकता होती है। लेकिन गोवर्धन भैया की सोच देखिए, जो ये अपनी घर की खेती है उसमें तो ये इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि जो लोग मतलब जो दूसरे के खेत को भी रेंट में लेके बुआई कर रहे हैं उसमें भी ये इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। तो ऐसे में भैया आप बहुत बड़ा जनसेवा का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जो लोग इस रहर को खाएंगे, इस गेहूं को खाएंगे, वो लोग जरूर उनको हेल्थ में बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ हमारे मिशन पे एकदम डाउन टू अर्थ हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर भूपेंद्र सर भी हैं। तो सर जैविक के बारे में और हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम किसान के पास जाएंगे नहीं, किसान के खेत में जाके विजिट नहीं देखेंगे, उनके फसल में जो हमारे इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट डाल रहे हैं, हम बोलने के लिए बोलते हैं कि बहुत रिजल्ट मिलता है करके, मगर डाउन टू अर्थ जब हम जाते हैं किसान के पास, किसान का फसल देखते हैं, किसान का जो उन चेहरे में खुशी देखते हैं उस उत्पादन के बाद, उनको जो प्रॉफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, तो एक सुकून मिलता है कि वास्तविकता में देखा जाए कि जो हमारा माला पिस्टल जो मुहिम चला रहा है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, है ना, और इंडिया ग्रो हमारा जो ब्रांड है जैविक का, उसको हर किसान तक पहुंचाना है, हर किसान के खेत तक पहुंचाना है। जब हम ऐसे किसान भाइयों से मिलते हैं, जैसे गोवर्धन हमारे देशमुख जी हैं, हमारे रामेश्वर देशमुख जी हैं, ये हमारे यादव भाई लोग हैं, जब ऐसे किसान से मिलते हैं और उनका फ़ायदा जब अपने जुबानी हमको बताते हैं और दिल से बताते हैं कि हम बहुत प्रसन्न हैं आपके प्रोडक्ट से, आपके रिजल्ट से, तो कहीं न कहीं हमको भी खुशी मिलती है और हमारे किसान भाइयों को भी खुशी मिलती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और ये तो शुरुआत है अभी जी। बिल्कुल, अभी जैसे गोवर्धन भैया से मिले, हम रामेश्वर देशमुख से मिले, हमारे यादव लोगों से मिले, ये तो एक शुरुआत है और हम सब मिलकर ठान रहे हैं कि ये हमारा जो हमें जो फायदा मिल रहा है हमें हर किसान को दिलवाना है। हमारा मुहिम है और हम सब मुहिम के में हम शामिल हो चुके हैं। हम प्रण ले रहे हैं कि आने वाले समय में जहाँ तक हमारा पहुंच जा सकेगा, जहाँ तक हमारा संबंध है, जहाँ तक हमारा पहचान है, हम हर किसान को जागरूक करेंगे कि आप भी हमारे तरह आप जैविक अपनाइए और इसी प्रकार से आप भी फायदा लीजिए। आप अपने ज़मीन, जिसको हम धरती माता बोलते हैं, धरती माता को बचाना हम किसान भाइयों के हाथ में है और हम बचाने के लिए हर प्रकार के प्रयास करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका फसल देखा, मैं इनका फार्म हाउस आया हूँ, दिल खुश हो गया। क्या खेती करते हैं गोवर्धन भैया, जबरदस्त खेती कर रहे हैं और जबरदस्त पर्सनालिटी भी है, एकदम हंसमुख आदमी भी है यार। बहुत अच्छा लगा गोवर्धन भैया आपसे मिलकर, बहुत बढ़िया। रामेश्वर भैया कुछ अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट, और इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा। और साथ ही साथ सर ये इसको देख के कैसा लग रहा है? अब चूंकि मैं भी किसान बैकग्राउंड से ही हूँ और बचपन से मैं खेत में आना जाना मेरा रहा है, मगर इस प्रकार का फसल वास्तविकता वादी कोई बताता हमें कि मैं इतना फसल लिया हूँ करके, और हम सुनते तो इतना विश्वास नहीं होता, इसलिए हम बोले नहीं भैया सुनना नहीं है, जाके देखना है। वो तो अच्छा हुआ कि वो जमीन में लोटा हुआ जो बता रहे थे गोवर्धन भैया, जो जमीन में गिर गया था इसके वजह के कारण हम देख नहीं पाए, मगर ये फसल आप मैं देखने के बाद तो मैं वाकई में मैं ये बोलना चाहूँगा किसान भाइयों से, आप एक बार अपना सोच बदलो, आपका पूरा परिवार की और आपकी किसानी की दशा जो है ना, जो बिगड़ रहा है वो सुधर जाएगा। आप खुद देखिए, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होता, ये प्रत्यक्ष है। आप देखिए, और हम जो बोल रहे हैं, बोल बस नहीं रहे, दिखा भी रहे हैं। तो जागने का समय आ चुका है। आप सब किसान भाई जागिए और अपनी धरती माता को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाइए, क्योंकि किसान ही वो व्यक्ति हैं जो देश का विकास करा सकता है। किसान ही वो व्यक्ति है जो देश को आगे बढ़ा सकता है। इसमें किसान का बहुत बड़ा भूमिका है, इसको हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और हमें जागरूक तो होना ही है, साथ में हमें और हमारे किसान भाई को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। तो और जबरदस्त फसल लिए हो यार गोवर्धन भैया, दिल खुश कर दिए यार आप यार। तो इंडिया ग्रो के बारे में बताइए। अभी लोगों के यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में चना लगा हुआ है, अरहर लगा हुआ है, गेहूं लगा हुआ है, धान लग रहा है, तो लाखड़ी लगा हुआ है, बहुत सारे फसल छत्तीसगढ़ में होते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में होते हैं। तो जाइए दोस्तों, किसानों को बताइए, रिजल्ट लीजिए, फायदा कमाइए, फायदा कमाइए। ऑल द बेस्ट। जय माय लाइफस्टाइल, जय इंडिया ग्रो, जय इंडिया ग्रो, जय माय लाइफस्टाइल।